साथी, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से 152 सीटों पर जबरदस्त बम्पर वोटिंग हुई है और बम्पर वोटिंग के बाद 152 सीटों का पहले चरण का ताजा रुझान आ चुका है और जानेंगे ताजा रुझान में ओपिनियन पोल सर्वे में कि बंगाल में पहले चरण में किसका पलड़ा भारी है। क्या भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ वापसी कर रही है या फिर ममता बनर्जी पहले ही चरण में शतक बना चुकी हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल के होंगे, अगर आप इस सर्वे फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप अपना कीमती राय जरूर दो और हो सके तो पेज को फॉलो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहां पर मुकाबला आप देख सकते हो, मुकाबला यहां पर टीएमसी यानी ममता बनर्जी बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से राज्य के जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी के पीछे लगा रखे थे। कई प्रदेशों के सांसद विधायक बंगाल में कैंपेन कर रहे थे। ममता बनर्जी अकेली जबरदस्त तरीके से मैदान में डटी हुई थी। अब देखते हैं कि रुझान 152 सीटों का रुझान क्या कहता है। अब यहां पर देखिए झारग्राम में वैसे टोटल यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और जो झारग्राम का 4 सीटों का रुझान है वो कहता है कि 4 के 4 सीटें ममता बनर्जी झारग्राम की जीतेंगी। ना भाजपा का खाता खुलेगा, ना टीएमसी, ना यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुलेगा, ना अन्य का खाता खुलेगा। अगर आप भी झारग्राम के होंगे, आपने भी पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग की है तो आप अपना राय अनुमान के सहित बताइएगा। अब चलते हैं दूसरी तरफ अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें आप देख सकते हो और प्रथम चरण के 152 सीटों पर धुआंधार वोटिंग हुई है। अब अगर आप अलीपुरद्वार के होंगे तो आप बताइएगा। आप यहां पर पहले देख लीजिए, यहां पर रुझान 5 सीटों में से 4 सीटें ममता बनर्जी को जा रही है जबकि 1 सीटें भाजपा को, कांग्रेस और किसी का यहां पर कोई सीटें नहीं मिल रही है। तो अलीपुरद्वार का रुझान क्या सही लगता है या गलत लगता है, आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। अब चलते हैं उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं और उत्तर दिनाजपुर के 9 सीटों के रुझान में 7 सीटें भाइयों ममता बनर्जी को जा रही है जबकि उत्तर दिनाज में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस और अन्य दल का कोई खाता उत्तर दिनाजपुर में नहीं खुल रहा है। अब यहां पर आगे देख सकते हो वीरभूम, 11 विधानसभा की सीटें वीरभूम में और वीरभूम की जो रुझान है 11 सीटों का वो 8 सीटें ममता बनर्जी को मिल रही है जबकि यहां पर 3 सीटें भाजपा को और कांग्रेस अन्य दल का कोई खाता वीरभूम में नहीं खुलने वाला है। अब यहां पर आगे देख सकते हो बांकुरा में यहां पर आप देख सकते हो 12 विधानसभा की सीटें हैं और बांकुरा जिले का रुझान क्या कहता है कि 9 सीटें ममता बनर्जी को जाएंगी जबकि 2 सीटें भाजपा को, कांग्रेस को 1 और अन्य का कोई खाता यहां पर खुलता नजर नहीं आ रहा है बांकुरा में साथियों। अब पश्चिमी मेदिनीपुर सबसे बड़े जिलों में शुमार है, 15 विधानसभा की सीटें आती है और 15 सीटों के रुझान में पश्चिमी मेदिनीपुर में 12 सीटें ममता बनर्जी को जाएंगी जबकि 2 सीटें यहां पर भाजपा को, 1 कांग्रेस को, अन्य का किसी का कोई खाता यहां पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। आगे आप देख सकते हो जलपाईगुड़ी में यहां पर आप देख सकते हो 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से जो जलपाईगुड़ी का रुझान है, जिले का रुझान है, 7 में से 6 सीटें यानी लगभग सबसे ज्यादा सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं। 1 सीटें भाजपा को, कांग्रेस अन्य दल का किसी का कोई खाता जलपाईगुड़ी में नहीं खुल रहा है। अब यहां पर आगे देखिए पश्चिमी वर्धमान में 9 विधानसभा की सीटें हैं और 9 में से 7 सीटें यानी पश्चिम वर्धमान के 9 सीटों का रुझान में से 7 सीटें ममता बनर्जी को जा रही है। 1 सीटें भाजपा को जाने का यहां पर रुझान है, 1 सीटें यहां पर कांग्रेस को जाने का रुझान है। तो पश्चिमी वर्धमान के जितने भी साथी होंगे आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब कालिम्पोंग 1 सीटें हैं और एक हर रुझान में, हर ओपिनियन पोल में 1 के 1 सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं। अब आगे दक्षिण दिनाजपुर 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर दक्षिण दिनाजपुर के 6 सीटों के रुझान में से 4 सीटें ममता बनर्जी को जा रही है। 1 सीटें भाजपा को, 1 कांग्रेस को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा साथियों। अब यहां पर कुछ विहार को आप देख सकते हैं, कुछ विहार में 9 विधानसभा की सीटें हैं
9 सीटों के रुझान में से 7 सीटें ममता बनर्जी को जा रही है, जबकि 1 सीटें बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, अन्य का कोई खाता यहां पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो कुछ विहार के जितने भी साथी होंगे आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहां पर पूर्व मेदिनीपुर में 16 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर प्रथम चरण में 16 सीटों के रुझान में 13 सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं, 3 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस अन्य दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है पूर्व मेदिनीपुर में। अब आप अपना राय देते रहिएगा, बताइएगा अगर आप इस जिले के रहने वाले होंगे या देश विदेश से कहीं वीडियो देख रहे होंगे। अब यहां पर देख सकते हो मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं। 22 में से सबसे बड़ी पार्टी मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी को मिल रही है 20 सीटें, और भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, एक कांग्रेस एक अन्य के खाते में जा रही है। तो मुर्शिदाबाद के 22 सीटों का रुझान यहां पर आप देख सकते हो, 20 सीटें सबसे बड़ी पार्टी ममता बनर्जी बन रही है। अगर आप मुर्शिदाबाद के रहने वाले होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय और अनुमान जरूर बताइएगा। अब चलते हैं मालदा में 12 सीटें हैं, 12 में से 9 सीटें यहां पर ममता बनर्जी को जा रही हैं और 2 सीटें बीजेपी को, एक कांग्रेस को। मालदा का यहां पर 12 सीटों का रुझान, 9 सीटों पर ममता बनर्जी आएगी। अगर आप मालदा के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय अनुमान जरूर बताइएगा कि क्या रुझान के अनुसार क्या आप इसे सटीक मानते हो या फिर परिणाम और अच्छे उलट सकते हैं या पलट सकते हैं। अब पुरवलिया देख लीजिए, 9 विधानसभा की सीटें हैं पुरवलिया में और पुरवलिया के 9 सीटों का रुझान कहता है कि 8 सीटें ममता बनर्जी को जाएंगी, 1 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस और अन्य दलों का कोई खाता पुरवलिया में खुलता दिख नहीं रहा है। तो पुरवलिया के हमारे जितने भी साथी होंगे उन 9 सीटों के रुझान के बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो कुल सीटें 152 सीटें हैं और 152 सीटों के कल यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई, 90 से ज़्यादा 95 के आसपास जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई और यहाँ पर आप देख सकते हो कुल सीटें 152 हैं और 152 सीटों में से पहले चरण में ममता बनर्जी 126 सीट जीतने का रुझान है, जबकि 20 सीटें भाजपा को, 7 सीटें कांग्रेस को, एक यहाँ पर अन्य के खाते में जा रही है। अगर आप भी पश्चिम बंगाल के होंगे, आपने भी पहले चरण में वोटिंग की है, तो आप इसको लेकर अपना राय दो और बताओ क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टीवी में, अखबारों में है, जमीन पर ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने क्या सच में जबरदस्त मेहनत की है। 152 सीटों पर जो आपने ताजा तरीन रुझान देखा, इस रुझान में एक चीज तो साफ होती है कि ममता बनर्जी जमीन पर संघर्ष करती रही। पिछले 5 सालों से उन्होंने ऐसी योजना चलाई जो गरीबों के हक में, शोषितों के हक में, वंचितों के हक में वो काम किया। ममता बनर्जी की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे महिलाओं के खाते में पैसे आते हैं। उसी योजना के बल पर महिला ममता बनर्जी के साथ, मुसलमान ममता बनर्जी के साथ और बंगाली वर्ग ममता बनर्जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। एक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर खराबी क्या है, उनको बंगाल में क्यों टिक नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बंगाल के लोग बुलडोजर से परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि वो यूपी देखते हैं, बिहार देखते हैं, मध्य प्रदेश देखते हैं और जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां की खबरें सोशल मीडिया के हिसाब से देखते हैं। तो बंगाल के कुछ लोगों के दिल में ये डर है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल में आ गई, किसी तरह आ गई, तो बंगाल में जीना हराम कर देगी, हिंदू मुसलमान का भाईचारा खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है वो हो सकता है बंगाल में ना काम करे, क्योंकि बंगाल के आसपास जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वहां पर तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं और वहां पर किस हिसाब से मुसलमानों के घरों पर, पिछड़ों के, दलितों के घरों पर किस प्रकार से यहाँ पर अत्याचार होता है सभी को पता है। तो अगर आप 152 सीटों के रुझान से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, तो आपका क्या राय है, क्या इरादा है? अगर आप ममता बनर्जी के चाहने वाले होंगे, पश्चिम बंगाल के होंगे या देश विदेश के किसी भी देश से या प्रदेश से वीडियो देख रहे होंगे, तो अपना अनुमान बताइए कि ममता बनर्जी को बढ़त क्यों है और भारतीय जनता पार्टी को घटक क्यों है। अपना राय लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।